नमस्कार, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। तो आज हमारे देश में एक ही नेता है, केजरीवाल, जो शिक्षा पर बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, रोजगार की बात करता है और देश को आगे ले जाने की बात करता है। केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है और वो जो वायदे करते हैं वो हर हाल में पूरे करते हैं और एक ही पार्टी ऐसी है जो अपने काम पे वोट मांगती है और ये पार्टियां इलेक्शन आते हैं तो इनके मुद्दे ही पता नहीं चलते क्या होते हैं। कांग्रेस या बीजेपी, हाँ, इनके मुद्दे इलेक्शन टाइम में देखो आप क्या मुद्दे होते हैं। जनता के भले के काम के लिए एक भी मुद्दा नहीं होता इनके पास। सिर्फ एक पार्टी कहती रहेगी रिजर्वेशन रिजर्वेशन, अगड़ा पिछड़ा, ये वो वैस। और एक पार्टी है वो क्या बात करेगी, मंगलसूत्र, गोबर गैस, शमशान, कब्रिस्तान, ये इन पे वोट मांगते हैं। यानी जनता के काम के मुद्दे एक भी नहीं आते इलेक्शन टाइम में। अभी देखना बिहार का इलेक्शन आ रहा है, अभी क्या होगा, जंगल राज, मंगलसूत्र, अगड़ा पिछड़ा। मैं तो आज तक यही नहीं समझ अगड़ा पिछड़ा बोलते किसको हैं ये। और ये ज़्यादातर मुद्दे चलते हैं हिंदी भाषी प्रदेशों में और ये दक्षिण भारत में आया और जो भाषा के प्रदेश हैं वहाँ ये मुद्दे नहीं चलते। वहाँ अगला पिछड़ा, ओबीसी, रिजर्वेशन, हाँ, इनकी बात ही नहीं करते वहाँ लोग। तो ये जब इलेक्शन आता है तो बस जनता को इसी में उलझाए रखते हैं कि उसने उसको गाली दे दी, कि उसने उसको ये कर दिया, कि उसने उसको गधा बोल दिया, कि उसने उसको वो बोल दिया। बस इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़के ये जीत जाते हैं। तो जनता के काम की बात कोई नहीं कर पाएंगे। जनता भी केवल, हाँ, इन्हीं बातों में बस घूम जाती है। उसको अपने विकास से आया ये वो उसको भी पता नहीं रहता। वो भी उसने उसको गाली दी, वो पार्टी ऐसी है, वो दमदार है, वो अच्छी है, ये वो, बस इसी में वोट दे देते हैं और वो 5 साल फिर झेलते हैं वो। अब केजरीवाल दिल्ली में हार गए, कोई बात नहीं, मगर आज भी दिल्ली की जनता गली गली में आज उनको याद करती है और पछताती है कि हमने वोट गलत जगह दिया। तो ये सम्मान मिलता है आदमी के काम के लिए। हमारे देश की परंपरा रही है इंसान के कर्म के हिसाब से सम्मान मिलता है, ना कि कुर्सी से उससे सम्मान मिलता है। अगर कुर्सी से अगर सम्मान मिलता तो असुरों ने देवलोक पर कई साल तक राज करते थे वो लोग। अगर हमारे देश में पूजा देवताओं की होती है, असुरों की नहीं होती। राज ले लिया, कर लिया, बैठ गए, मगर हमेशा सम्मान हमारे यहाँ सज्जनता और सच्चाई को ही मिला है। तो इसलिए इंसान को कर्म अच्छा करना चाहिए, जो उसके हाथ में है वो जनता के भलाई के कार्य करना चाहिए। जो उसने वायदे किए हैं वो वायदे पूरे करना चाहिए, यही उनका धर्म होता है। खाली कुर्सी पे बैठ जाने से और ढोल पीटने से, पोस्टर लगाने से कोई सम्मान नहीं मिलता। हाँ, ऐसा तो रावण तो इतना बड़ा राजा था, मगर सम्मान राम का होता है। तो कोई बड़ा राज्य या ये करने से वो नहीं होता है। हमेशा इंसान के कर्म का सम्मान होता है। अगर कर्म अच्छे करता है तो सम्मान मिलेगा, कर्म नहीं करता अच्छे तो नहीं मिलेगा। तो केजरीवाल ने जो वायदे किए वो पूरे किए। उनकी सोच है कि जनता का जिस तरीके से भला हो सके वो, हाँ, उनका भला करो।
यही उनकी नीयत है, यही उनका धर्म है। और वो इलेक्शन में कभी ये मुद्दे वो मुद्दे ऐसे नहीं लेके आते। वो केवल इलेक्शन में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे ही बात करते हैं। और हमेशा उनका एक ही स्टैंड रहा है, ना अगड़ा, ना पिछड़ा, ना रिजर्वेशन, ना ओबीसी, ना वो कुछ नहीं बोलते। हाँ, उनका मुद्दा केवल विकास होता है और विकास करते हैं वो लोग। अच्छा, नमस्कार।